परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी नियम के तहत आप, मैं और प्रकृति भी परिवर्तन करती है। इसी नियम के तहत ग्रह भी परिवर्तन करते हैं और अपने प्रभाव बदलते रहते हैं समय के साथ में। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धनु राशि के लिए बात करने वाले हैं और धनु राशि पे क्या प्रभाव आएंगे जब केतु ग्रह परिवर्तन कर गए, केतु ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन कर गए। केतु ग्रह रहस्यों से जुड़ा हुआ है और केतु का नक्षत्र परिवर्तन भी बड़े प्रभाव लेकर के आता है। केतु ग्रह उस नक्षत्र में जा रहे हैं जहाँ पे केतु की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आपके लिए भाग्य भाव में केतु ग्रह बैठे हैं। सबसे पहले अपन उस नक्षत्र को समझ लेते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं। केतु ग्रह सिंह राशि में आने वाले अंतर्गत सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके 22 जुलाई को। अब क्योंकि 22 जुलाई को परिवर्तन किया और मार्च महीने तक रहेंगे तो लंबे समय तक इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है यह आनंद, भोग विलासिता, ऐश्वर्य इनको दर्शाता है, आराम को दर्शाता है, लग्जरी चीज़ों को दर्शाता है। क्योंकि इसका सिंबल भी आप देखेंगे तो इसका जो सिंबल है वह सिंबल खटिया, पलंग या अपन शैया बोलते हैं, बेड जिसको बोलते हैं, यह होता है। अब बेड किस चीज़ों को दर्शाता है वो आपको भली भांति पता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह धनु राशि के लिए जब भी आप देखोगे तो धनु राशि के लिए छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव जो नेष्ट भाव, त्रिक भाव माना गया है। अब इसके स्वामी के साथ में अगर जाएंगे केतु ग्रह तो प्रभाव वैसे ही होंगे। क्योंकि केतु ग्रह को आप देखते हो तो केतु ग्रह आपके लिए आध्यात्म को दिखाता है। केतु ग्रह आपके ही लिए नहीं, सभी के लिए केतु जो रिप्रेजेंट करता है वो सेपरेशन को है। मुक्ति, विरक्ति, त्याग या कहें परोपकार, ये सभी चीज़ें केतु ग्रह दर्शाता है। अब योग करने वाला ग्रह, भोग करने वाले ग्रह के नक्षत्र में पहुंच जाएगा तो उसके प्रभाव भी थोड़े से हिलाने वाले हो जाते हैं। अब क्योंकि 9वें भाव में यह है, 9वां भाव भाग्य का भाव माना गया है। भाग्य के भाव में जब केतु ग्रह, पहली बात तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं, पहली बात तो केतु ग्रह यहाँ पे अच्छा ही नहीं। थोड़ा सा देखो, ये वीडियो में है ना, मैं थोड़ा सा आपको है ना सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, तो इसको अदरवाइज ना लेकर के इसको समझें कि कैसे कार्य होगा। क्योंकि केतु सेपरेशन है, डिटैचमेंट है, तो भाग्य का पूर्ण प्रभाव यहाँ पे आप पे नहीं आना। बहुत अच्छे प्रभाव भाग्य के देखने को नहीं मिलेंगे। ये चीज़ तो अपने को समझ में आती है कि भाग्य का साथ नहीं है, लेकिन धर्म की ओर झुकाव अधिक हो जाएगा। आप जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं अपने, उनकी तरफ आप अधिक फॉलो करने लग जाएंगे, उनकी तरफ अधिक झुकाव हो जाएगा, आपका धार्मिक हो जाएंगे। ये प्रभाव केतु देगा। यहाँ पे जो कर्म बहुत अधिक जरूरी है उन कर्मों को भी त्याग करके आप अपनी ही दुनिया में खोए रहें, ये प्रभाव केतु के समझ में आएंगे। अब जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाग्य का सपोर्ट यहाँ पे बहुत अधिक अच्छा नहीं है, तो इसका एक प्रभाव आपको शनि भी दिखाते चलेंगे। शनि जहां आपके ढैया चल रही है, शनिदेव जहां आपके चतुर्थ भाव से ढैया लेकर के बैठे हैं, तो भौतिक सुखों का यहाँ पे यह भी मजदन करते हैं। यहाँ पे इनका भी हनन हो रहा है शनिदेव के द्वारा। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आती है कि जब भाग्य का पूरा साथ ना मिले, जब आपके भौतिक सुख कम हो रहे हों, तो उंगली कहाँ उठेगी कि शनि की ढैया चल रही है। अब इन सभी चीज़ों का इलाज क्या है? इलाज यहाँ पे और भी मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी है इलाज समझना। यहाँ पे इसका इलाज भाव के भावम में छुपा है। भाग्य का इलाज
तीसरे भाव में छुपा है जहां राहु ग्रह बैठे हैं। राहु अपनी पोजीशन में बहुत अच्छी कंडीशन लेकर के बैठे हैं। राहु यहाँ पे एक तो बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, तीसरे भाव में है, राहु दिखावे के भाव में है। तो दिखावा या कहूँ अपनी प्रेजेंटेशन आपको बहुत अधिक सुधार कर रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको यहाँ पे अपनी सोशल लाइफ को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर के भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा। आपको अपने यहाँ पे डिसीजन जो हैं बड़े प्रिसाइज तरीके से लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको यहाँ पर ही, क्योंकि ये भाग्य है और ये भाव जो है ये अधिक मेहनत का है, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो चाहे शनि की ढैया ही चल रही है प्रभाव अच्छे देंगे, चाहे भाग्य के अंदर केतु ही बैठा है भाग्य के अच्छे प्रभाव मिल जाएंगे आपको। ये यहाँ पे इसका इलाज भी हो जाता है। अब यहाँ पे अपन ने ये तो समझा कि भाग्य की स्थितियाँ थोड़ी सी पक्षकर नहीं है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे आपको पक्ष मजबूत दिखता है, वो है आपका खुद का लग्न या राशि भाव। जब यहाँ पे दृष्टि डालते हैं केतु ग्रह, अपनी 5वीं दृष्टि जब यहाँ पे डालते हैं तो खुद से ही परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं। ये प्रभाव तो आता है, लेकिन क्यों कि बृहस्पति खुद अपनी राशि के ठीक सामने बैठ करके अपनी दृष्टियां यहाँ पे डाले बैठे हैं, यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि लाभ पे डाले बैठे हैं, यहाँ से अपनी दृष्टि तीसरे भाव मेहनत पे डाले बैठे हैं, तो प्रभाव इतने भी बुरे नहीं होंगे। यहाँ पे आपको ज्ञान निरंतर मिलता चला जाएगा, यहाँ से प्रभाव ज्ञान के आपको मिलते चले जाएंगे, ज्ञान चक्षु आपके खुले रहेंगे। क्या अच्छा है और क्या बुरा है आप में निरंतर इसका संचार होता रहेगा। कुछ समय होगा जहाँ पे यह प्रभाव थोड़े अच्छे नहीं होंगे बृहस्पति के, लेकिन आपके लग्न पे नहीं अच्छे होंगे, दूसरी जगहों पे तो प्रभाव अच्छे ही देखने को मिलेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का जो समय होगा वह बृहस्पति के उच्चतम अवस्था में होगा। वहाँ पे प्रभाव बृहस्पति के बड़े अच्छे होंगे, लेकिन लग्न से दृष्टियाँ हट जाएगी और लग्न में खुद से ही कुछ समय के लिए परेशानियाँ उत्पन्न आप खुद कर देंगे। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु जहाँ विराजमान है वहाँ पे केतु की 7वीं दृष्टि है और यहाँ पे प्रभाव मात्र और मात्र राहु के अधिक देखने को मिलेंगे और बृहस्पति के अधिक देखने को मिलेंगे। 9वीं दृष्टि की बात करूँ, 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाती है। प्यार प्रेम, ये जो समय होगा प्यार और प्रेम के लिए बहुत उचित तो नहीं है। इस समय में आप थोड़े से दूर हो सकते हैं अपने प्रेम संबंधों से, अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से। कुछ संशय आपके बीच में ज़रूर आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए जब तक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तब तक तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब छोड़ करके दूसरी पकड़ना चाहते हैं, नई जॉब ग्रैब करना चाहते हैं, उनके सामने समस्याएं बार बार देखने को मिलेगी। नई जॉब ग्रैब कर ली तो उनके साथ में राजनीति होगी, उनके साथ में कुछ समस्याएं तो ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस केतु के प्रभाव कहीं अच्छे और कहीं बहुत बुरे भी देखने को मिल रहे हैं। ये प्रभाव मैंने आपको बताए। क्या उपाय है इनका? एक उपाय तो मैंने बता दिया भाग्य को लेकर के। दूसरी चीज़, प्रकृति से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आपका केतु अच्छे प्रभाव भी देता है, बुरे प्रभाव को कम कर देता है। मैं कहूँ अच्छे प्रभाव में तब्दील हो जाता है तो ये बिल्कुल बात सत्य नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ बुरे प्रभाव जहाँ आने चाहिए वहाँ पे वह कम हो जाएंगे या लगभग ख़त्म से हो जाएंगे, ख़त्म नहीं से हो जाएंगे। तो ये प्रभाव आपको मैंने बताया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।